हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC जहां सिलेक्शन एग्जिट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 12 को लेकर आगे बढ़ते हैं। आगामी एग्जाम को देखते हुए जो है अभी लगातार सेट प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है। तो आप लोग जुड़िए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, जो कि बिल्कुल गलत है। बाद बाकी ऑप्शन तीनों जो है, भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है, सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 66 से 81 तक चला था, ये भी सही है। और प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, ये भी सही है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, बाद बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो दूसरा का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिलैया परियोजना, जो कि बिहार में, ये बिल्कुल गलत है। बाद बाकी टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड सही है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, कोयना जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, 6100 किलोमीटर। 5 नंबर है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो 5 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़द, जो दलहनी फसल है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो 6 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है वो सबसे ज्यादा पोषण प्राप्त करेगा। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। धारणीय कृषि का मतलब होता है इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, उसे हम धारणीय कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है। तो 8 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत का कुचालक है। डिस्टिल वाटर जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो है 9 का ए हो जाएगा, केवल प्रत्यावर्ती धारा AC के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है उच्च AC को निम्न AC में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री संयुगन भारत कब आया था। चीनी यात्री संयुगन जो है 10 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 518 ईस्वी में आया था। अगला पॉइंट है, तुर्कान या चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन के द्वारा। ठीक है, बलबन के द्वारा इसका खात्मा किया गया था, लेकिन इसे शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। तो 12 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विंध्य। नेक्स्ट है 13 नंबर, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। तो धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम जो है वो 13 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैनों का है। ठीक है, जैन धर्म सबसे कम है, जैनों के लोग। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सबसे पहले जो है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। ठीक है, तो इसका आंसर लैमार्क दे रहा है, 14 का आंसर डी। लेकिन जैव विकास को सर्वप्रथम डार्विन ने समझाया था, यहाँ आंसर डार्विन होना चाहिए था। ठीक है, डार्विन ने, ऑप्शन डी होगा डार्विन, इसको याद रखिएगा, लैमार्क नहीं होगा इसका आंसर। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ की बनी होती। तो 15 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो 16 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो 17 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया। तो ऋग्वेद में जो है आर्य शब्द का जो उल्लेख है वो 36 बार किया गया है। ठीक है। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है। तो कपास के रेशे को जो है बीज से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
अगला पॉइंट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 20 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेपीज जो है उत्तरी अफ्रीका में नहीं होगा। स्टेपीज जो है उत्तरी अफ्रीका में नहीं है। बाद बाकी वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, पंपास दक्षिण अमेरिका और प्रेरी उत्तरी अमेरिका, ये सभी सही है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो सुल्तान की उपाधि जो धारण किया था वो पहला शासक था महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी। तो 22 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 23 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेसॉन, जो रदरफोर्ड सुमेलित नहीं है। बाद बाकी इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने किया था, बिल्कुल सही है। ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या होगा। तो ठोस एरोसोल का उदाहरण जो हो जाएगा वो धुआं हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है। तो 25 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, ठीक है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीने में। तो 26 का आंसर डी हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। 27 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पर। तो 28 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। नेक्स्ट है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा खुदाई खिदमतगारों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो 30 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। रेडियम का मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे, एक्सरे का रोंटगन ने किया था और चेचक का एडवर्ड जेनर ने। इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है। तो ये इनमें से सभी की कुल डाले गए वोटों का 100% होना चाहिए, 4% मत होना चाहिए और 4 को सीट जरूर जीतना होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंधन आदि ग्रंथ लिखा। तो 32 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राणा कुंभा, ठीक है, राणा कुंभा। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का जो है, सॉरी 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 243 के जेड डी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है, कथन सही पूछा जा रहा है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो 36 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है। तो 37 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जो कि बिल्कुल गलत है। बाद बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। तो 38 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 नहीं है, लोक कल्याण और संघीय, ठीक है, ये दोनों नहीं है। जब सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। 39 का डी हो जाएगा निवल घरेलू उत्पाद।
सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 40 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार खिड़की के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA को। ठीक है, IDA। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो 42 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाद बाकी जो है पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स सही था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी और इल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन, ये तीनों सही है, बाद बाकी ऑप्शन सी गलत है। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन बी, 1891 में। नेक्स्ट है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो BD सावरकर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांक है? तो 45 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स। अगला क्वेश्चन है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो 46 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय, सेकेंड क्लास का उत्तोलक है। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, तो 47 का आंसर सी हो जाएगा, A3 B4 C2। ए का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, जीवाणु विज्ञान न्यूमैन और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो हो जाएंगे वो हो जाएगा लुई पाश्चर, आधुनिक आनुवांशिकी के जो हो जाएंगे TH मॉर्गन और प्रतिरक्षा प्रणाली का जो है एडवर्ड जेनर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक पूछा जा रहा है, तो 48 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ताकि यहाँ सिर्फ मात्रक पूछ रहा है, तो सारे मात्रक जो है कार्य के ही है। जूल हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा में सेकंड स्क्वायर भी सही है, और न्यूटन मीटर भी होता है। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का पहचान करना। ठीक है, तो 49 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से, तीसरा भी सही है, और फर्स्ट वाला जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता, तो ये भी सही है। 1 और 3 दोनों जो है असत्य है, मतलब क्वेश्चन के अनुसार असत्य है। ठीक है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 50 का आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 4 मतलब सभी सही है। और भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने वाला प्रसिद्ध था, उसे दीवान खैरात विभाग को स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हक ए सब्र नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोकरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो इस तरह से जो है 50 का आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी सही है। तो ये था आज का सेशन का पूरा 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, और कमेंट भी कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहे। धन्यवाद।